रामायण कथा भाग 20 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि सतानंद जी बारात को लेकर आने का न्योता देते हैं। फिर राजा दशरथ सबका आशीर्वाद लेकर बारात लेकर जाते हैं। अब बारात मिथिला पहुंच जाती है और राजा जनक सबका स्वागत करते हैं। जब जनक जी और दशरथ जी दोनों समधी परस्पर मिले तो सभी देखने वाले कहने लगे, विवाह तो बहुत देखे, परंतु सभी प्रकार से सामान, साज, समाज और बराबरी के समधी तो आज पहली बार देखे। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किए। राजा ने वामदेव आदि मुनियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने राजा दशरथ जी की पूजा की, उन्हें महादेव जी के समान मानकर अपने भाग्य की बड़ाई की। राजा जनक ने सब बारातियों का भी समधी दशरथ जी के समान ही स्वागत किया और सबको उचित आसन दिया। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिग्पाल, सूर्य और सभी देवता जो ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए थे, सभी का जनक जी ने देवताओं के समान पूजन किया और सुंदर आसन दिया। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। श्री राम जी ने सभी देवताओं को पहचान लिया और उनसे मानसिक बात की और आने के लिए धन्यवाद दिया। राजा जनक दशरथ जी से बार बार स्वागत करके कहते हैं, आपके चरण रज से मिथिला पावन हो गई। इतना सौभाग्य, इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी मुझे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रघुकुल के साथ संबंध जुड़ने से मेरे वंश की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। तो विनम्रता से दशरथ जी ने कहा, आपका बुलावा आया और हम आपकी प्रेम की डोर में बंधे चले आए। और वशिष्ठ जी बोले, कैसी बातें करते हैं। मिथिलापति इस संसार में किसका किसके साथ संबंध होगा ये तो विधाता के हाथ में है। वही सही समय आने पर इन कड़ियों को जोड़ देता है। उन्हीं परमेश्वर की इच्छा से अयोध्या और मिथिला बराबर के संबंधी हो गए हैं। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महर्षि, बराबरी के नहीं। मैं तो कन्या का पिता हूँ, आपका दास हूँ, मेरी और आपकी क्या बराबरी। ये सुनकर राजा दशरथ जी हंसकर बोले, आपने ठीक कहा राजा जनक, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है। आज आप दाता है और मैं याचक, एक भिखारी जो आज आपके द्वार पर आपकी कन्या का दान मांगने आया हूँ। देने वाला दाता तो सदा ही महान होता है और लेने वाला सदा ही दाता के अधीन होता है। आप जो आज्ञा करेंगे वो शिरोधार्य है। ऐसे ऊंचे विचार सुनकर राजा जनक की आंखों से अश्रु बहने लगे और सतानंद जी ने कहा कि महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही श्री राम का राजकुमारी सीता से विवाह हो गया मानना चाहिए, जिससे आर्यव्रत के दो महान कुलों का नाता जुड़ गया है। फिर भी धर्म और लोकाचार की रीति के अनुसार महाराज जनक आप सबकी उपस्थिति में अपनी पुत्री सीता का विधिपूर्वक और धर्मपूर्वक कन्यादान करना चाहते हैं। इसके लिए महाराज जनक आपकी आज्ञा चाहते हैं। यही बात आपके पुत्र श्री राम ने भी कही है कि पिता की आज्ञा मिलने पर ही सीता का पानी ग्रहण करेंगे। और राजा दशरथ वशिष्ठ जी को प्रार्थना करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करे। वशिष्ठ जी जनक जी को दशरथ के कुल का परिचय देते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री का विवाह इस कुल में होने से आपके कुल का नाम भी जुड़ जाएगा। और फिर वशिष्ठ जी श्री राम जी और लक्ष्मण के लिए सीता और उर्मिला का हाथ मांगते हैं। ये सुनकर राजा जनक की प्रसन्नता की सीमा ना रही। अपने भाग्य का बखान करते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं। तभी विश्वामित्र जी भी कहते हैं, इस आनंद का अंत नहीं हुआ। अगर वशिष्ठ जी की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। तो विनम्रता से आज्ञा देते हुए वशिष्ठ जी ने शीस नवाया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम और लक्ष्मण विवाह करके अयोध्या जाए और भरत और शत्रुघ्न कुंवारे रह जाए। ये तो उचित नहीं महाराज। राजा जनक के छोटे भ्राता कुछ ध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। हम इन दोनों सुकन्याओं का भरत और शत्रुघ्न के लिए विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। आंखों में अश्रु लाकर जनक जी बोले, इस प्रस्ताव का अनुमोदन मैं किस प्रकार से करूं। कुशध्वज अपनी पुत्री मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ अवश्य करेंगे। ये खुशी सुनकर सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई और जाकर सबको ये शुभ समाचार दिया। विवाह की तैयारी चल रही है।
चारों राजकुमारियां दुल्हन बन सजी है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जी जो सुंदर स्त्रियों का वेश लेकर आई है वो सीता जी को सजा रही है। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप की ओर ले जा रहे हैं और इस तरफ चारों भाई दूल्हा बनकर सजे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहर तो बहुत बड़ी। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनि बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करके आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पाते हैं। मुनियों ने जिस वस्तु की चाह करी, सेवकगण उसी समय सोने की पदार्थों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिख नहीं रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि कैसे प्रकट करें। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।